गौरव सेनानी संगठन का अंकिता भंडारी मामले को लेकर वीआईपी की जांच के लिए ये मार्च निकाला जा रहा है वेटरन्स के द्वारा, पूर्व सैनिकों के द्वारा। ये हैं पूर्व सैनिक। उत्तराखंड आज शर्मसार है। अंकिता, बेटी अंकिता जी बड़ी संख्या में हमारे साथ मौजूद है। और आगे हो जाओ, वहाँ तक गाड़ी तक पूर्व सैनिक और उनके इस मार्च को मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना लंबा ये मार्च है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आज उठे हैं सड़कों पे। आवश्यकता है कि सरकार जागे। आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर पहुँचती है आपकी, वहाँ तक दिख रहे हैं पूर्व सैनिक। ये देख लीजिए, ये है उत्तराखंड की सड़क। आज जब सरकार सोच रही है कि मामला दबा दिया उन्होंने, तो अंकिता की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक। आज पूर्व सैनिक सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं इस बड़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिकों को, जो देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर आज एकत्रित हुए हैं। और ये है उत्तराखंड गौरव सेनानी संगठन। और इनके आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इनके इस बैनर पर, अंकिता उत्तराखंड आज शर्मसार है। अंकिता, बेटी अंकिता का हम परिवार है। तो बेटी अंकिता के न्याय के लिए आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है और इसको लड़ने का काम कर रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक। पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ से मार्च शुरू होगा और फिर वापस यहाँ तक आएगा। ब्रिगेडियर डंगवाल को आप देख सकते हैं। ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल मौजूद है यहाँ पे। बढ़िया। एक बार आपको ये देखिए, पूर्व सैनिक अंकिता का परिवार बनकर अंकिता की लड़ाई को लड़ने के लिए आज उतरा है सड़कों पर। और ये देखिए, केवल अंकिता की हो रही है यहाँ पे बात और जल्द शुरू हो रहा है ये मार्च उत्तराखंड के दिल यानी कि राजधानी देहरादून से, जहां तक आप देख सकते हैं आवाजें उठ रही हैं अंकिता बेटी के लिए। इसके पीछे तो आप देखिए कि कितने, आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, 2 रोज में जिनके बाद हमारे सैनिक आगे चलेंगे हमारे साथ, जिन्होंने देश की रक्षा करी, देश के सरहदों की रक्षा करी, आज
उत्तराखंड की बेटी के लिए न्याय मिले और उत्तराखंड की हर बेटी सुरक्षा का अधिकार पाए। इससे बड़ा क्या मांग पत्र हो सकता है? ये शोक मार्च है। ये ब्रिगेडियर डंगवाल कह रहे हैं कि ये शोक मार्च है। निश्चित तौर पर ये शोक मार्च है। बस नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त पहाड़ी डंगवाल और हर सैनिक, हर पूर्व सैनिक, हर वेटरन केवल एक ही मांग के साथ आज चल रहा है उत्तराखंड बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए। अंकिता का न्याय उत्तराखंड की हर बेटी का न्याय है। उत्तराखंड की बेटियां आज मांग रही हैं हमारा साथ और आज सचमुच में उत्तराखंड शर्मसार है। धन्यवाद के पात्र है आप सभी लोगों का। हम लोग सचमुच नमन करते हैं। जितना भी दिल से सम्मान है आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग घरों से निकल के आए हैं। तो आप लोगों को जाने का जो जैसे रूट मार्च है सर, ये मिलना जुलना बाद में करना। सब लोग अपने अपने विधानसभा में खड़े हो जाएंगे। सबसे आगे यूनारिया, फिर धर्मपुर विधानसभा, फिर उसके बाद बालावाड़ा मंडल, फिर रायपुर विधानसभा, फिर सहसपुर विधानसभा, फिर कैंट विधानसभा, फिर मसूरी विधानसभा, लास्ट में ठाकुरपुर मंडल, लास्ट में ठाकुरपुर मंडल। और हमारे जो रोजगार है वो हम खड़े हैं। उसके बाद आप सामने देख रहे हैं आपके दाहिने तरफ कॉलेज चौक, फिर वहां से हम दाहिने मुड़ेंगे प्रीमियर चौक, फिर वहां से हम आगे चलेंगे। आपके शोक में आज एकत्रित होकर के मार्च कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। लास्ट में आप लोगों की They're deliberately taking you from this side, but that's okay. We're going to be on Rajpur Road from there on. ठीक है। हमारा 6397 ये मौन मार्च है और शोक मार्च है। अधिकतर लोगों ने काले वस्त्र धारण करे हैं,
सामने ब्रिगेडियर सर्वेश दत्त डंगवाल यानी कि पहाड़ी डंगवाल हैं और साथ में हुजूम है पूर्व सैनिकों का। शांति से मार्च करते हुए हमारे पूर्व सैनिक जो संदेश दे रहे हैं वो हर बेटी के न्याय के लिए, हर बेटी को सुरक्षित रखने के लिए, उत्तराखंड की बेटी का शोषण ना हो कभी आज के बाद। हमेशा याद रखे हर वो व्यक्ति जो सशक्त है और जो शक्तिशाली है कि उत्तराखंड की बेटी किसी की हवस का शिकार बनाने के लिए नहीं है। उत्तराखंड की बेटी सक्षम है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। परेड ग्राउंड से निकल चुका ये हुजूम है और शांति मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। देखिए कि किस तरह से शांति से चला जा रहा है, शांति से चल रहे हैं हमारे पूर्व सैनिक। ये देखिए, ये है हमारे पूर्व सैनिक, बिल्कुल शांति से चल रहे हैं और काले रंग का बैनर बता रहा है कि ये मौन जुलूस है, ये मौन यात्रा है अंकिता भंडारी के लिए, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। ये अनुशासित सरहदों की रक्षा करके आए हमारे पूर्व सैनिक, हमारे वेटरन्स हैं जो आज उत्तराखंड की बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मौन, शांति, शांति उस बेटी की आत्मा के लिए, जो शांति तब तक न मिलेगी जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक उत्तराखंड की हर बेटी की सुरक्षा का हमें आश्वासन नहीं, यकीन हो जाता है। आप देख सकते हैं जहाँ तक वो हमारे पूर्व सैनिकों के इस हुजूम का है। ये मौन मार्च इसलिए है कि सरकार जागे, सरकार चेते। मौन मार्च बेटी को न्याय दिलाने का मार्च। बेटी की चीत्कार इस मौन में सुनाई दे रही है। गाड़ियों की चहल पहल, शोरगुल और बीच में ये शांत मार्च, ये जुलूस जो बिना किसी आवाज़ के शांति से हमारे पूर्व सैनिकों के द्वारा है।
बढ़ता ये जुलूस, ये मौन मार्च अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आगे से लेकर पीछे तक देख रहे हैं आप इस मार्च को, जो अब पहुंच रहा है राजपुर रोड। सामने से लीड करते हुए ब्रिगेडियर ढंगवाल। मौन, शांति और चीत्कार करती हुई ये शांति, चीत्कार करता हुआ ये मौन। ग्लोब चौक से अब राजपुर रोड पे पहुंचा है। आप चलो, आ जाओ, आओ। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और राजपुर रोड, ग्लोब चौक। शायद आपको ये इस मौन में बहुत ज़ोर की चीखें सुनाई दे रही होंगी। वो अंकिता भंडारी है, जिसकी आत्मा ने आज हमारे पूर्व सैनिकों को भी उसके लिए बाहर आकर न्याय की गुहार लगाने के लिए, या यूँ कहूँ न्याय को डिमांड करने के लिए लाई है। ये आत्मा है अंकिता भंडारी की, जिसकी आवाज़ें इस मौन में गूंज रही है, जिसकी चीत्कार गूंज रही है, जिस पर कई लांछन लगाने वाले बड़े अधिकारी भी बैठे हुए हैं और कई बार उस पर सवाल उठाते हैं, उसके परिवार पर सवाल उठाते हैं, उसके रिश्तों पर सवाल उठाते हैं, उसके पारिवारिक रिश्तों पर भी सवाल उठाते हैं। ये संदेश आज उन्हीं जैसे अधिकारियों और अफसरों के लिए है। न्याय और केवल न्याय, इसी की मांग है। जैसा कि आम तौर पर आम जुलूसों में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, आप देखेंगे यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये अनुशासित पूर्व सैनिक वेटरन्स हैं, जिन्होंने देश की सरहदों की रक्षा करी है ताकि हम अपने घरों में आराम से सो सकें। और आज जब ये सड़कों पे आए हैं तो ये बेहद ही बड़ा संदेश है कि उत्तराखंड की हर बेटी को सुरक्षा न केवल मिलनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए और वो सुरक्षित होनी चाहिए। हर बेटी की ये आवाज़ आज हमारे पूर्व सैनिक उनके माध्यम से आ रही है। आप देख सकते हैं इस हुजूम को, और मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको कितनी शांति से ये मार्च हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं। ये देखिए, जहाँ तक आप देख सकते हैं बस केवल आप इस हुजूम को देख सकते हैं। ये है हमारे पूर्व सैनिक। कोई व्यवधान नहीं ट्रैफिक के मूवमेंट पर, केवल एक मांग के साथ पूर्व सैनिक हैं सड़कों पर।
अंकिता भंडारी के न्याय के लिए। जहाँ तक नजर जाएगी आपकी, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए उठ रही है ये आवाज, ये मौन, ये शांति। इसमें भी एक चीत्कार है, एक चीख है जो हर बेटी उत्तराखंड की चीख है, जो अंकिता भंडारी के अन्याय में छुपी चीख है। और उत्तराखंड की हर बेटी को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। और अंकिता का अन्याय हर बेटी का अन्याय है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप इस लंबे मार्च को जो 2 रोज में चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से अंकिता के न्याय की मांग करते हुए चल रहा है। नेवल हाइड्रोग्राफिक तक ये मार्च जाएगा और फिर लौट के परेड ग्राउंड पे फिर से पहुंचेगा। सामने ब्रिगेडियर डंगवाल दिख रहे हैं आपको और भारत सेनानी संगठन उत्तराखंड का सैनिकों का संगठन, जिसमें 25,000 लोग हैं, यानी कि उनके परिवार भी हैं।
ये कैसा मौन मार्च है जिसमें अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए हमारे पूर्व सैनिक आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। ये कैसा मार्च है जिसमें मौन है मगर चीत्कार की आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो चीत्कार हर उस बेटी की चीत्कार है जिसे ये भय हर वक्त खाता है कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी, मैं कुछ कार्य करने जाऊं, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करूं, तो क्या मेरे साथ शोषण हो सकता है? मुझे कैसे सावधान होने की आवश्यकता है? ये ऐसा डर है जो हर लड़की के मन में होता है जब वो बाहर जाती है। उसके परिवार के मन में होता है कि क्या मेरी सुरक्षा में भेद हो जाएगा, क्या मैं सुरक्षित हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भेड़िया मेरी तरफ बढ़ जाएगा। और इस डर को हर महिला कितनी भी उम्र क्यों ना हो वो महसूस कर सकती है। हर पिता अपनी बेटी को सुरक्षा देता है और वो महसूस कर सकता है। हर बेटी जो सड़क पे जब बाहर निकलती है, चाहे वो स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, ये भय हमेशा होता है कहीं मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं, कहीं मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं। और अंकिता भंडारी के न्याय ने ये बताया कि अन्याय ही सबसे बड़ा न्याय आज बेटियों के लिए हो रहा है। मगर उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना राज्य है और ये नामंजूर करती है हर बेटी उत्तराखंड की, क्योंकि उसे पता है कि ना केवल उसके माता पिता हैं पर वो सैनिक जो सरहदों पर पूरे देश की रक्षा करता है आज अंकिता बेटी के न्याय के लिए सड़कों पे उतरा है। अंकिता की आत्मा को भी कहीं शांति मिल रही होगी कि शायद एक उम्मीद जगी होगी कि मेरा न्याय अवश्य होगा, क्योंकि मेरे वो पिता जो सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा करी आज मेरे अन्याय को न्याय में बदल देने के लिए सड़क पर उतरे हैं। दूर कर दे ना थक जा लो, बताओ पीछे तो थक जा। उत्तराखंड के वेटरन्स आज इसीलिए सड़क पर हैं। दिलाराम बाजार, दिलाराम चौक से
आगे जाना है, नेवल हाइड्रोग्राफिक तक ये मार्च जाएगा। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी बस सैनिक ही सैनिक दिख रहे हैं सड़क के उस पार। देखिए ये देखिए इस हुजूम को। मैं दिलाराम बाज़ार के आगे मधुबन होटल के सामने हूँ और अब यहाँ से देखिए इस हुजूम को। सामने पुलिस है, पुलिस की एक गाड़ी भी अभी गई है और ये देखिए जहाँ तक नजरें जाएंगी उत्तराखंड आज शर्मसार है। अंकिता, बेटी अंकिता का हम परिवार है। उत्तराखंड शर्मसार है और उत्तराखंड बेटी का हम परिवार कौन है? ये हम हैं पूर्व सैनिक, वेटरन्स। जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं वहाँ तक ये हुजूम नजर आ रहा है। ये है उत्तराखंड के पूर्व सैनिक जिन्होंने आपकी रक्षा की सरहदों से और आज ये सड़कों पर उतरे हैं अंकिता के न्याय के लिए। इनको सल्यूट है। ये आज देश की बेटी के लिए सड़कों पर आए हैं। ये अपने घर में आराम से रह सकते हैं, मगर ये अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं। देख सकते हैं आप, जहाँ तक ये है पूर्व सैनिक अपने आन बान शान अपने कैप्स को लेकर। ये उत्तराखंड के पूर्व सैनिक जो शायद इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर थे।
देखिए मेरे दोनों तरफ सड़कों पर केवल यही दिख रहे हैं पूर्व सैनिक। सल्यूट है इनको। आपको आगे से दिखाती हूँ ये कहाँ तक जाने वाला है मार्च। ये मौन मार्च है और इस मौन मार्च का क्या मतलब है ये शोक है, ये मौन है, मगर ये चीत्कार भी है, एक बेटी की चीत्कार। उनको नहीं तो कहीं आप रुक जाइए, बैठ जाइए अपना, आगे कवर करो। कहीं पे नहीं तो पानी नहीं है, पानी है। सब वेटरन्स हैं। पानी पानी बैठा दो, बैठा दो। आप देख सकते हैं कि हाँ पानी की बोतल नहीं है, पानी की बोतल आगे है, ठीक है। आप इनके जज्बे को देखिए। तबीयत खराब हो रही है मगर फिर भी वो चल रहे हैं अंकिता बेटी को न्याय के लिए। हम अजंता होटल तक पहुंच चुके हैं और अब पुलिस वालों ने जानबूझ के गुमराह करने के लिए यहाँ से रोक दिया। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री आवाज आते। चलो उधर चलो आप लोग पता नहीं पुलिस वालों ने धीरे चलो हल्का चलो हल्का गुमराह करने के लिए यहीं से मोड़ दिया था मगर ये पूर्व सैनिक है, कहाँ मानेंगे। आगे चलते रहा। इनका मौन मार्च है। इधर मत चलो ना, आगे बढ़ते रहो।
सिल्वर सिटी पहुंच गए हैं और नेवल हाइड्रोग्राफिक बस इसी के आगे है। हाइड्रोग्राफिक के गेट तक पूर्व सैनिक जाएंगे और वहां पहुंचकर फिर वापसी होगी परेड ग्राउंड तक। और ये तस्वीर आपको सीधा नेवल हाइड्रोग्राफिक से आ रही है। नेवल हाइड्रोग्राफिक की दूरी मतलब उसके गेट की दूरी बस कुछ ही सेकेंड दूर है। How did you come first? When you are going, tell me. Yeah. हाँ चढ़ने के लिए इसको पकड़ना, एक सेकंड पकड़ना, इसके ऊपर चढ़ जाती हूँ मैं। आराम से। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। और आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक, हमारे वेटरन्स यहाँ बस कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं। पुलिस वाले पहुँच चुके हैं। और इनकी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, क्योंकि ये देश की सरहदों की रक्षा करने के बाद आज उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के अन्याय को न्याय में बदलने के लिए आ रहे हैं। और अंकिता भंडारी के न्याय को पाने में उत्तराखंड की हर बेटी के लिए सुरक्षा पा जाने में है।
उत्तराखंड की हर बेटी के लिए आज उत्तराखंड के सैनिक उतरे हैं सड़कों पर। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि ये आ गए हैं नेवल हाइड्रोग्राफिक तक और यहीं से इनकी वापसी होनी है। तिरंगा हाथ में, अंकिता के नाम का बैनर साथ में। ये वहीं रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां से इन्होंने टर्न करना है और यहां से अब मैं आपको वहीं ले जाऊंगी, आपको तस्वीर दिखाऊंगी। 2 मिनट का बस वक्त दीजिए और मैं फिर तस्वीरों को आपके सामने लाऊंगी। चलो 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 आप निकलो। अब देखिएगा आप सड़क के दोनों तरफ ये हुजूम। इधर हो या इधर हो, बस एक रो गाड़ियों की और दूसरी हमारे सैनिकों की। ये है देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सैनिक जो आज उतरे हैं सड़क पर उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की आवाज़ को उठाने के लिए, उत्तराखंड की बेटी के न्याय के लिए। इस मॉन में एक निर्देश आया कि प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकना नहीं है। पानी की बॉटल्स मिली हैं यहाँ पे, सबके हाथों में देख भी नहीं सकती हूँ। इनके जज्बे को देखिए जरा। बोतलें अपने साथ कैरी करें। सुन लिया आपने, मतलब बोतलों को साथ में ले जाने को कहा जा रहा है। अपने साथ कैरी करें। इसको खोल दीजिए प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। इसी को दे दीजिए मुझे, मैं रख लूंगी। प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं फेंकने के निर्देश मिले हैं और अनुशासित देश के सैनिक चल रहे हैं अपनी बोतलों को साथ में लेके। इतने थके होंगे, सब रिटायर्ड हैं, वेटरन्स हैं, पूर्व सैनिक हैं, मगर देखिए इस जज्बे को। देख रहे हैं आप। मातृशक्ति भी साथ में है। गाड़ी तो बनी गए, तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है।
तो आप देख सकते हैं, ना रुकते हैं ना थकते हैं। ये देश के वो सैनिक हैं जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। और आज अंकिता भंडारी के न्याय के लिए सड़कों पे उतरे हैं। ये वो सैनिक है जो सरहद की रक्षा करते हैं और आज उत्तराखंड की बेटी के न्याय के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हम पहुंचे हैं सिल्वर सिटी और ये देखिए, ये बहनें हैं जहाँ तक नजरें जाती हैं आपको सैनिक नजर आते हैं। अंकिता भंडारी के न्याय में अब ना कोई बाधा होगी, ना कोई रुकावट होगी, ऐसी उम्मीद ये सैनिक जगाते हैं। मगर क्या केवल इन सैनिकों से ही हमें न्याय मिलेगा, या जब उत्तराखंड की जनता आएगी सड़कों पर और इस अन्याय के विरुद्ध उठाएगी आवाज, तो उत्तराखंड की बेटी को मिलेगा न्याय। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलवाना है तो उत्तराखंड के साथ आना है, पूरे देश के सैनिकों को। आज ये तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, और ये तस्वीर बता रही हूँ कि अंकिता हमारी आत्मा से जुड़ा एक सवाल है, हमारी भावनाओं से जुड़ा सवाल है, और हर बेटी की उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। आगे बढ़वाओ ना आप लोग। नहीं, नो, आई एम ओके। ये भी तो आगे नहीं बढ़वा रहे ना। हाँ, नहीं, फिर मेरा ना वो पीछे उल्टा आता है। चलिए कोई नहीं, अभी करते हैं। Oh yes, I did. I got it from there. There were too many vehicles. 1:15 बज गए हैं, 1:20 बल्कि, और पूर्व सैनिक अब वापस पहुंचे हैं परेड ग्राउंड। और असेंबल हो रहे हैं बिफोर डिस्पर्सिंग, आई गेस। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष इस सफल आयोजन का पूरा क्रेडिट गौरव सेनानी संगठन को जाता है, जिन्होंने इतने सारे पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया, शांतिपूर्ण मार्च यहाँ से
सिल्वर सिटी के आगे नेवल हाइड्रोग्राफिक तक किया। पर दुख की बात ये होती है कि सभी लोग सरकार को सुनाई क्यों नहीं देती किसी की बात। मेरे बाएं साइड में ऊपर की तरफ ये गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष हैं। सभी लोग आ जाइए एक बार। ये जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया और अभी भी देखिए पूरा का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो आप अपना नाम बताएंगे एक बार। महावीर सिंह राणा, महावीर सिंह राणा, प्रेसिडेंट गौरव सेनानी, प्रेसिडेंट गौरव सेनानी संगठन। किस एसोसिएशन। नहीं किस आप कौन से वाले बटालियन से थे? मैं गढ़वाल राइफल से था। गढ़वाल राइफल से थे आप? इन्फेंट्री गढ़वाल। इन्फेंट्री गढ़वाल। तो इनको ये क्रेडिट जाता है। सब लोग और क्लोज हो जाएंगे। सब लोग ब्रिगेडियर सभी लोग आ जाएंगे। अभी सब लोग को पानी की बोतलें आ रही है, पानी आप लोग को दिया जाएगा। अभी हम आप सभी लोगों का गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते, आप सभी लोगों का भाई होने के नाते गौरव सेनानी के तमाम पदाधिकारीगण और सभी गौरव सेनानी सदस्यों का, वीर नारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर, आपके घरों में भी काम रहे होंगे, आपका भी कोई न कोई घर में बीमार होगा, किसी न किसी का कुछ न कुछ काम रहा होगा, लेकिन आप लोग अपना समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे। हम नतमस्तक हैं, हम सत नमन करते हैं आप लोग को। यहाँ पर ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारी एक वीर नारी आई है, विश्वेश्वरी बहन हमारी दीदी, थोड़ा वीर नारी है। आपके पति इस देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। वीर नारी हमारी विश्वेश्वरी दीदी थोड़ा आगे आ जाएंगी। ऐसे लोग मैं भी आपको बताऊंगा। विश्वेश्वरी देवी जी, वीर नारी विश्वेश्वरी जी, ऐसे हमारे पदाधिकारीगण हैं जो समस्या उनके घर में, और ऐसी समस्या है अपनी धर्मपत्नी को घर में अपने बच्चे और पड़ोसियों के हवाले छोड़ के आ रखे हैं। ऐसे डेडिकेटेड समर्पित हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी समस्या नहीं थी क्या? और आज डॉक्टर ने उनको बुलाया था कि डॉक्टर आज हम डॉक्टर देखेंगे, लेकिन नहीं गए वो। उनके लिए सबसे पहले संगठन है अपना उत्तराखंड है, अपने उत्तराखंड की बेटियां हैं, हमारी वीर नारी बहन। आज तक घर का निर्माण चल रहा है, और जिनके हम लोग हैं, हम तो हैं, तो हम लोग घर का निर्माण करते हैं, देखते हैं, सब कुछ सुशासन करते हैं। वो अकेले देखने वाले कोई नहीं है। पति इस देश की सेवा में शहीद हो गए थे, तो लेकिन उन्होंने क्या करा, जो वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों को चाय का थर्मस पकड़ा के आए और कहा कि इनको चाय पिला देना। यह समर्पण होता है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। हमारे चित्रपाल सजवान भी है यहाँ पर। चित्रपाल सजवान जी अगर नजदीक होकर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाओ। आप हर जगह अपने आप स्वयं और अपने बेटे को लेकर भी हमेशा आते हैं हर जगह। ये समर्पण होता है संगठन के प्रति। ऐसे लोग अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, नेतानी साहब हमारे जो धर्मपुर के अध्यक्ष है, उनके भाई साहब का एक्सीडेंट हो रखा है हॉस्पिटल में अभी। नेतानी साहब ये भी देखे समर्पित इस प्रकार से, इसको बोलते संगठन के प्रति समर्पण। और मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूं, कई समस्याएं मेरे साथ भी है, चलने में दिक्कत है, कमर दर्द है, कांच मेरे पैर में चुभा हुआ है, लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं होने दिया कहीं पर भी, आप लोगों से तेज आगे पीछे चलता रहा। तो
ये हमारे समाज है, हमारे संगठन है। समस्याएं अंकिता भंडारी के परिवार के ऊपर आई थी। अगर संपूर्ण उत्तराखंड पहले ही एकजुट होता, एक आवाज होता, तो आज हमारी बहन अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच होती और जो मुख्य अभियुक्त है वो जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमारा उत्तराखंड जागा है। आज उत्तराखंड में जहां जहां देखो आक्रोश के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। लेकिन गौरव सेनानी एसोसिएशन ने इस बार एक मौन मार्च निकाला है उन 100 लोगों के लिए जो लोग अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच करवाने से अभी हिचक रहे हैं और अब बोल रहे, संवेदना दिखा रहे हैं वो अंकिता भंडारी के परिवार को कि जो उनके माता पिता कहेंगे हम वही करेंगे। भाई पूरा उत्तराखंड इस चीज को बोल रहा है जब से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है कि सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? तो फिर मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं वीर नारियों का, डिपेंडेंट फैमिलीज का, मातृशक्ति का, हमारे बुजुर्ग जो हमारे गौरव सेनानी है। मुझे पता है कि आप लोगों को तकलीफ चलने में, आप लोग इतना चलते नहीं है, बुजुर्ग लोग मैं देख रहा था, लेकिन आपको एक ऊर्जा मिल रही थी क्योंकि वो ऊर्जा उस परमात्मा से मिल रही थी, उस भगवान से मिल रही थी कि हाँ आप एक सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आज आ रखे हो। एक जो हमारी जो उत्तराखंड की बेटी है अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए आप लोग यहाँ पर आ रखे हो, इसलिए आपके अंदर एक एनर्जी थी। मैं देख रहा था बहुत सारे बुजुर्ग लोग, मैं नतमस्तक को सतत नमन करता हूँ बुजुर्ग गौरव सेनानियों को जिन्होंने अपना समय दिया और इतना दूर पैदल गए और पैदल आए। हमारे ब्रिगेडियर डंगवाल साहब जिनसे हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है, हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, गाइड करते हैं हमें। उन्होंने बहुत हमको गाइड करा है, प्रेरणा दी है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। हम पूछते हैं हमें फोन करके कि सर हम क्या करें, कैसे करके करें, तो आप हमको मोटिवेट करते हो, मार्गदर्शन देते हो हमको। और आपने एक बार, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, गौरव सेनानी यहाँ पर ना के समान आ रखे हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर डंगवाल साहब ने एक पीडीएफ बनाई थी जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस है, उनके लिए सिर्फ आपने ऑप्शनल उसमें वो डायरेक्ट याचिका उनके तक जानी थी। तो उत्तराखंड में 2.25 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, और कितने सर 200 150 सिर्फ 150 लोगों ने ही वो करा। गौरव सेनानी एसोसिएशन के सारे जितने भी हमारे वो है व्हाट्सएप ग्रुप है या अन्य हमारे सशस्त्र सैनिक बलों के ग्रुप है, उनमें हमने डाला था, लेकिन सिर्फ 150 ग्रुप है। आप लगा लो कि कितना सोया हुआ समाज है हमारे उत्तराखंड का, देख लो आप लोग। और आज जब इसके लिए कॉलिंग थी कि आज यहाँ पर मौन मार्च निकाला जाएगा, तो वो लोग आज घरों में बैठे हुए हैं और घरों में घाम ताप रहे हैं। जो घाम ताप योजना है उसका पूरा लाभ ले रहे हैं, कैंटीन का लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जा रहे, उनको उनकी फोटो अगर बैंडों में लग जाए राजनीतिक लोगों के साथ, नेताओं के साथ, तो वो खुश है। लेकिन वो अपने सैनिक संगठन के साथ आने के लिए, अपनी जो उत्तराखंड की बेटी है उसके लिए जो न्याय है, जो सीबीआई जांच की जो हम मांग कर रहे हैं, उसके लिए वो आने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये ना सोचे कि वो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, कल हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहन है, हमको उनको देखना चाहिए। हमें यहाँ पे उनके चेहरे पे अंकिता भंडारी का चेहरा देखना है और घर से निकलना है। इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों का यहाँ पर जन पर्वतीय पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष निरंजन चौहान जी आए हैं अपने साथियों के साथ, और हमारे चित्रपाल सजवान जी जो हैं उनका अपना सैनिक संगठन नेहरू कॉलोनी से 2 जगहों से हमारे लोग आए हैं। बहुत सारे संगठनों को हमने आमंत्रित किया था, पत्र भेजे थे, लेकिन वही है जो लोग
क्या करते हैं? बहकाते हैं। क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? राजनीतिक पे पार्टियां हस्तक्षेप करती है। हमारी फैमिलीज, हमारी पूर्व सैनिकों की फैमिलीज, गौरव सेनानी की फैमिलीज जा रही है नेताओं के उसमें प्रोग्राम में, जो नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें जा रहे हैं, बसें भर भर के जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जगाओ उन लोगों को आप लोग, और आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप खुला है, उनमें मैसेज डालना आप लोग कि जो सोए हुए हैं, जो कहीं नहीं आना चाहते हैं, एक दिन समय सबका आएगा, सबके साथ विपदा आएगी, सबके साथ समय आएगा, किसी को इसलिए पीछे नहीं हटना। इसमें सर तो 1 मिनट जंगमाल साहब का यहाँ पर वो होगा, उसके बाद भारत माता की एक बार जोर से जय जयकार होगा और उत्तराखंड की जय जयकार होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। पानी की बोतलें दे दी सबको। सैनिक एकता जिंदाबाद होगा। पानी पी लो आप लोग। मैं आज के इस शोक मार्च के आयोजन के लिए गौरव सेनानी एसोसिएशन, जिन्होंने इसका प्रबंधन और संचालन किया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से जब किसी भी सार्वजनिक सरोकार के लिए जो है वो मांग दी जाती है तो आप लोग एकत्रित होकर के अपनी संगठन की शक्ति और संघीय शक्ति इस पर विश्वास रखते हुए एकत्रित हों। मेरी दीदी, मेरी भूलियों, आपका प्रति मेरे खास 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 प्रणाम छे। आप लोग जबरदस्त छन। आप लोगों ने हमारी मां ने हमारी बेटी जो छ वी का वास्ते जो आज अपन त्याग करी यखम आते हैं, हम लोग कब भी नहीं कर सकते अपना जिंदगी में। तो दीदियों बहुत बहुत प्रणाम आपसे। इन्हीं आप लोग अगर हमारू समर्थन करला, अगर अपनो सहयोग देला, तो हमारी शक्ति जो छ वो दिन दुनी रात चौगुनी हो जाती। तो बहुत आभार आप सबको और आप लोगों को भी। और मैं चाहता हूँ कि यखम कर्नल कैलाश चंद्र देवरानी जी भी आए अच्छा ना, वो बहुत जुझारू जो छन वक्ता छन, तो 2 शब्द जो छ वो भी आप सन अपना संबोधन में बोलता। कर्नल कैलाश देवरानी। अरे एक बार सबसे पहले वो बोल लेना आप ना कि वो पेपर जिनके पास है वो लेके आता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन में ही ये सारा प्रोग्राम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबसे जो आपने इनिशिएटिव लिया, एक बहुत अच्छा संकल्प था हमारा और ये हमारा सक्सेस भी हुआ। देखिए हम लोगों को जहाँ तक की बात है पूर्व सैनिकों की, मेरा हमेशा अपने सैनिकों के प्रति बड़ा सम्मान रहा है और हम लोग जो सोचते हैं उसको करते भी हैं। और ये इस आज का जो मौन हमारा कार्यक्रम था, इसमें हमने दिखा दिया है कि अगर एक सैनिक कुछ ठान लेता है तो उसको करके दिखाता है। और देखिए मैं तो यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सभी से कि अगर हम इसी प्रकार एकजुट एकमुठ रहेंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हमें हर चीज को सफल करना है अगर हम एक साथ एकजुट होकर के काम करेंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ प्लीज, कि हम लोग, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने आज सेट किया है, अगर इसी तरह से आगे आने वाले कार्यक्रम हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रेजिमेंट के, बिना किसी कोर के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी धर्म के, अगर हम इन कार्यक्रमों को करते जाएंगे तो एक दिन सफलता हमारे कदमों में आएगी। मैं ये आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस देवी माँ का कि जिसने अंकिता भंडारी के नाम पर हमारे मन में ये बातें रखी कि हमें उसको न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। आगे और भी कार्यक्रमों में हम सब एक साथ एक महाकुंभ की तरह के इकट्ठा होंगे और उत्तराखंड की जो सरकारें हैं या जो भी आम जनमानस है उसको एक उदाहरण पेश करेंगे कि नहीं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम सब कुछ भी हमारे लिए संभव है। और अगर हम चाहेंगे तो हम जो है उत्तराखंड की सरकार को भी चेंज कर सकते हैं, इतना हमारे अंदर दम है। मैं आप गौरव सेनानियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ
कि देखिए आप लोगों की जब ये कैब देखता हूं मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि कितनी कॉपरेशन है इन लोगों में, कितना एकजुटता है। और यही एकजुटता अगर सबके अंदर होगी तो विश्वास करिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमें ईमानदारी से सोचना होगा, दिल से सोचना होगा, दिखावे से नहीं। और नेता बनने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ हमें एक आम जनमानस अगर हम बनेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। और मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज तो एक छोटी चिंगारी है, जिस दिन हम ज्वालामुखी बनकर आएंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर हम आएंगे। तो मैं सबको हाथ जोड़ी प्रणाम करूँ छो। और खासकर मेरी जो बुली दीदी जो वीर नारी छन, मैं सच नमन आप कि आपने पर अमूल्य समय दियाई। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँ आप तई कि एक दिन अवश्य ही सरकार जाएगा लिए और आप जो सपना छिन जरूर पूर्वाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं हमारे एक अभियान है सर की तरफ से, ब्रिगेडियर डंगवाल साहब की तरफ से, कि हम एक सिग्नेचर अभियान, हस्ताक्षर अभियान जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि जिसके पास वो पेपर है प्लीज मुझे दे दें, क्योंकि उसका जो प्रिंट आउट है, जो हमने लिखा है, क्या हमारी इच्छाएं है, क्या मांगे थी, वो सर साहब के सिग्नेचर होने के बाद हमने वो सर्वोच्च न्यायालय में भेजना है। तो वो पेपर प्लीज मुझे दे दीजिए। और जो उसमें कमी है, जिनके सिग्नेचर अभी रहे हैं, कुछ मेरे पास पेपर पड़े हुए, प्लीज वो साइन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। और जिनके पास भी वो पेपर है वो आ जाएंगे, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया उसमें या सिग्नेचर नहीं करे हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, 2.25 लाख में से सिर्फ 150 लोगों ने किए हैं। तो जो लोग आज आ रखे हैं उस शुभ अवसर, आप करना चाहते हैं सिग्नेचर, यहाँ पर आके करिए, आप भी हिस्सेदारी बनिए कि हाँ हमने जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको हमने ज्ञापन भेजा, या हमने उनको अपना एक हस्ताक्षर अभियान के तहत हमने एक ज्ञापन भेजा है। तो एक बार सब लोग, मैं नारे लगाऊंगा, उसके सब बाद डिस्पर्स हो जाएंगे। सभी विधानसभा मंडलों के अध्यक्ष महोदय, कार्यकारिणी, समस्त गौरव सेनानियों का, मातृशक्ति, वीर नारी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सत सत नमन। सब लोग ऐसे में कर रहे हैं, एक दो बैनर और खोल दो। तो सब लोग जोर से बोलेंगे, आवाज जानी चाहिए उन लोगों के कानों तक जो घर में धान काटे योजना का वो कर रहे हैं। भारत माता की जय। जोर से, बहुत जोर से। मैं इससे नहीं बोलूंगा, मैं मुंह से बोलूंगा, ठीक है? भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। धन्यवाद आप सब लोगों का, सब लोगों का।